नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जिले में कोरोना का बड़ा कहर, पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 2 कर्मचारी सहित 3 लोग संक्रमित। सरकार बसों का टैक्स माफ करे तो बस शुरू करने पर ऑपरेटर कर सकते हैं विचार। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर, भाप से कोरोना समाप्त करने का दावा गलत। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के भीतर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले 5 ऐसे मरीज सामने आए हैं जो पूर्व के मरीजों के संपर्क में आए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 18 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 18 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें खैलांजी तहसील के ग्राम खुर्सीपार का एक 12 वर्षीय बालक है। एक मरीज वारासिनी तहसील के ग्राम महदुली के आंगनबाड़ी सहायिका है। 2 मरीज लालबरा तहसील के ग्राम कनकी के पति पत्नी है और एक मरीज तहसील कार्यालय वारासिनी का एक कर्मचारी है। यह 5 मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए थे। इन सभी 5 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 218 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 165 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 49 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और एक मरीज की मृत्यु हो गई। वारासिवनी में कोविड-19 से संक्रमित 2 शासकीय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत महदोली और तहसील कार्यालय की कानून गो शाखा में प्रशासन ने अपना डेरा डाल दिया है। 19 अगस्त को महदोली पंचायत में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम और राजस्व व जनपद पंचायत अमले की उपस्थिति में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के मकान के आसपास वाले मकान को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तहसील कार्यालय स्थित कानून गो शाखा को सैनिटाइज कर बंद करवा दिया गया है और ग्रामीणों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि सभी अपने घर में रहेंगे, कोई भी किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं जाएगा और इनके संपर्क में आए लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस दौरान पॉजिटिव आए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उनके एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि उक्त संक्रमण यदि संबंधित व्यक्ति को फैलता है तो वह उन लोगों तक ही सीमित रहे और उस एरिया पर नजर रखने के लिए पंचायत के जवाबदार कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। सर क्या है पूरा मामला? अभी जो रिपोर्ट आई है पूरा मामला यह है कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में तहसील कार्यालय से एक बाबू पॉजिटिव पाए गए हैं और महदुली से एक आंगनवाड़ी सहायिका जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री ली गई है। कांटेक्ट हिस्ट्री लेके और अभी हमने वर्तमान में जो है तहसील को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया है, मैंने बंद कर दिया है। 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा। इसके बाद में जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर तहसील कार्यालय खोला जाएगा। अभी वर्तमान में कार्रवाई सब बंद कर दी गई है यहाँ की। और महदुली में हमने जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया है, लोगों को समझाइश दे दी है और कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी सामग्री लगेगी वो पंचायत को समझाइश दे दी गई है कि जो सामग्री लगेगी वो उनके स्वयं के खर्चा से वो पहुंचाएंगे उनके घर तक। तहसील में तो अभी बंद कर दिया है, तहसील में भी काम अभी बंद है और इसमें लगभग अभी 53-54 जो है कांटेक्ट में आए हैं, उनकी सूची बना ली गई है, कांटेक्ट सूची तैयार कर ली गई है। इसी प्रकार से 70-72 लोग जो हैं महदुली में कांटेक्ट में आए हैं, उनकी भी सूची तैयार कर ली गई है। जिस परिवार के लोग जो पाए गए थे पॉजिटिव पाए गए हैं तो बाबू को भी हमने संस्थागत क्वारंटाइन करवा दिया है और जो सहायिका है आंगनवाड़ी सहायिका महदुली की, उनको भी उनके परिवार को भी जो है संस्थागत क्वारंटाइन करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 19 अगस्त की देर शाम को आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई, जिसमें जिले के 2 आईएएस अधिकारियों के भी नाम शामिल है। जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह को अपर आयुक्त राजस्व इंदौर संभाग पदस्थ किया गया है। अपर कलेक्टर बालाघाट राघवेंद्र सिंह को अपर आयुक्त वाणिज्य इंदौर पदस्थ किया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 21 मार्च 2020 से पूरे प्रदेश के भीतर परिवहन को बंद कर दिया गया है। नतीजा, आज दिनांक तक बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। 5 महीने से स्टैंड पर खड़ी बसों में कई परेशानियां शुरू हो चुकी है। उस पर सरकार की बेरुखी बस संचालकों के सामने दोबारा बसों के परिवहन करना बेहद ही कठिन दिखाई दे रहा है। बस ऑपरेटर तो दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि सरकार उनका साथ नहीं दे रही। उस पर कोरोना से डरे हुए लोग और 5 महीनों से खड़ी बसों में आने वाली परेशानियां, यह सब कुछ उनके सामने भविष्य में जब भी बसें शुरू होगी उनके सामने बसों में होने वाली परेशानियां खड़ी रहेगी। बैटरी अधिकांश बसों की खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि चोरी होना भी शुरू हो चुकी है। कई बसों के इंजन में परेशानी आ चुकी है, उस पर शासन टैक्स माफ नहीं कर रहा है। यह सभी परेशानी उनके सामने खड़ी है। समस्या तो हमारे साथ समय पहले ये है कि 22 मार्च से लॉकडाउन है, सरकार ने करी है और आज तक ये मान के चलो कि सरकार ही करते आ रही है। इतवार को लॉकडाउन, भोपाल जैसे में 10-10 दिन का लॉकडाउन, 6-6, 7-7 दिन का मंडला में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में लॉकडाउन। बालाघाट तो चलो हमारे गौरीशंकर जी विषय थे तो उन्होंने लॉकडाउन यहाँ जो हो रहा था 4-5 दिन को कैंसिल करा दिया। हमारे साथ समस्या ये है कि मार्च से लेकर आज तक का टैक्स कौन पट रहा है। गुरु कृपा बस है शर्मा जी की, उनकी 2 बैटरी मार दी, बस स्टैंड में खड़े। मेरे तो समझ नहीं आता, प्रशासन ने कैमरे इतने लगा के रखे लेकिन कुछ हासिल किया जीरो। कुछ बैटरियाँ हैं भैया, कुछ गाड़ी के ऐसे हैं जो इंजन गर्म हो जाएंगे, ऑयल लेंगे तो कहीं कुछ नहीं है, डीजल लेंगे। मतलब अगर मेरे को अपनी गाड़ी चालू करना है तो ये मान के चलो कि कम से कम 2 से 5 लाख रुपये नकदी लगेगा गाड़ी चालू करने के लिए। कुछ गाड़ियों के इंश्योरेंस ख़त्म हो गए। तो हमारी शर्त है मांग सरकार से कि हमारे जो इंश्योरेंस है उसकी भी डेट बढ़ाई जाए, टैक्स भी माफ़ किया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस से जुड़ा एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को भाप स्टीम की मदद से मारा जा सकता है। पद्मेश 24/7 की पड़ताल में यह दावा गलत साबित हुआ है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए गर्म पानी पीना जरूरी है, लेकिन आईसीएमआर के द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि गर्म पानी के भाप लेने से कोरोना मर जाएगा और उससे देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस मामले में यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति को ये कोरोना का संक्रमण होता है तो उसको जो सर्दी खांसी के समान लक्षण होते हैं वो आते हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द, गले में खराश इत्यादि। नाक भी बह सकती है, सर्दी हो सकती है। और तो ये जो अपन गर्म पानी से कुल्ला करते हैं या तो गर्म पानी की भाप लेते हैं तो इससे जो गले में खराश होती है, गले में कंजेशन जो होता है उसका फायदा मिलता है और आदमी को वो जो कंडीशन होती है उस स्थिति से फायदेमंद है। जहाँ तक ये कहना कि गर्म पानी से अथवा भाप से कोरोना के विषाणु खत्म हो जाते हैं, ये गलत है। हाँ, हम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कहीं ऐसा दावा नहीं करता कि गर्मी से अथवा किसी प्रकार के हाई टेम्परेचर से ये कोरोना खत्म हो जाए। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत है, इसके लिए थोड़ी सी सुरक्षा और थोड़ा सा उपाय भी जरूरी है। आम जनता को जैसे इस प्रकार का लगता है तो पहले भयभीत नहीं हो। हर सर्दी खांसी बुखार जो है कोरोना नहीं है, वो सामान्य रूप से पहले अपनी जांच कराए और जांच कराने के बाद में हमारे यहाँ फीवर क्लिनिक में आए, अपनी जांच कराए। जांच कराने के बाद में उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयों का सेवन करें और फिर अगर जरूरत पड़ेगी हमारे चिकित्सक समझेंगे तो हम उनका फिर परीक्षण कराएंगे और उनकी सैंपलिंग कराएंगे। बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी को हो भी जाता है, किसी प्रकार से अगर पॉजिटिव भी निकलता है तो बिल्कुल घबराने की और आतंकित होने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ तक देखा जा रहा है कि अगर व्यक्ति को साथ में अन्य बीमारियां नहीं है तो ये होता है और एक समान रूप से अपना असर दिखाता है और उसके बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक 7 दिन लगातार भाप लेने की खबर वायरल हुई थी। इस दौरान दावा किया गया था कि लगातार 7 दिन तक भाप लेने से कोरोना खत्म हो जाएगा, जिसकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पुष्टि नहीं करते। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।